नमस्कार बच्चों। ये पाठ द्वितीय ऑनलाइन अध्ययन हिंदी साहित्य पेपर प्रथम, आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे निबंधात्मक प्रश्न को हल कैसे किया जाए। तो निबंधात्मक प्रश्न को जो है का उत्तर तैयार कैसे करें, इसके भाग 4 में मैं आपको बताऊंगा। बाकी 3 भाग में मैंने आपको जो बताया है वो आपने देखा होगा। उसी की कड़ी भाग 4 है, जिसमें आप अगले पॉइंट के रूप में जो है केशव के काव्य में वर्णित जो नायक नायिका भेद है उसको देखोगे। तो मूल रूप से रीतिकालीन काव्य नायक नायिका भेद से भरा पड़ा है, क्योंकि चाहे मतीराम हो, चाहे देव हो, चाहे केशव हो, सब ने जो है नायक नायिकाओं के विभिन्न जो अवस्था अनुसार है, जाति अनुसार है, प्रकृति अनुसार है, भेद किए हैं। केशव ने भी अपनी रामचंद्रिका में और कविप्रिया में जो है नायक नायिका भेद का जो है उदाहरण सहित समझाया है, उदाहरण देख करके बताया है। तो इसमें आप नायक के 4 भेद कर दीजिए कि केशव ने जो है अपनी रामचंद्रिका में नायक के 4 भेद बताए हैं और चारों का वर्णन किया है। अनुकूल नायक कहते हैं वह नायक जो अनुकूल होता है, अर्थात सीधा साधा होता है, सब बातों का सब गुणों से परिपूर्ण होता है, समाज के अनुकूल चलता है, परिवार के अनुकूल चलता है। दक्षिण जो टेढ़ा चलता है, अलग विलोम चलता है। सठ जो चालाकी करता है, चतुरता करता है। धृष्ट जो सबसे बुरा होता है। तो ये 4 भेद जो है वो नायक के किए हैं। नायक भेद में कम रुचि है केशव की और नायिका भेद में ज़्यादा है। तो नायिका भेद में भी जो है 4 जो है अंग हैं: जाति, कर्म, अवस्था और प्रकृति। तो ये आप 4 पॉइंट बांट लीजिए और 4 पॉइंट के हिसाब से आप जो है जाति के हिसाब से बता दीजिए, कर्म अथवा जो उनका जो धर्म है उनके अनुसार बता दीजिए, अवस्था के अनुसार बता दीजिए, प्रकृति के अनुसार बता दीजिए। तो ये अलग अलग जो है आपका वो है। जैसे कि मैं आपको प्रकृति के अनुसार बताता हूँ कि जैसे पोषित पतिका है, नायिका है, कलहांतारिका नायिका है, खंडिता नारिका है, अभिसारिका है, उत्कंठिता है, विप्रलब्धा है, वासक सज्जा है, स्वाधीन पतिका है, प्रवत्स्य पतिका है। ये इस तरह से कई नायिकाओं के इन्होंने भेद किए हैं। मैं आपको अलग से रीतिकालीन जो काव्य है उसमें नायक नायिकाओं के भेदों के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा, तब मैं आपको इनको सबको उदाहरण देते हुए बताऊंगा। आपको केशव को केवल जो नायक नायिका भेद एक पॉइंट है, उस पॉइंट में केवल आपको इस बिंदु है, इस बिंदु में आपको जो है नायिका भेद के बारे में बताना है कि केशव ने किस आधार पे किन किन नायिकाओं के भेद बताए हैं। धर्म अनुसार जो भेद हैं तो आप देख लीजिएगा कि स्वकीय है, परकीय है, सामान्य है। अवस्था अनुसार जो भेद हैं उनमें केशव ने जो हैं भेद बताए हैं तो वो हैं मुग्धा है, मध्या है, प्रौढ़ा है। ये अवस्था के अनुसार है। मुग्धा जो यौवनावस्था को प्राप्त हुई है, मध्या जो अब बीच की आयु की है, प्रौढ़ा जो अभी थोड़ा वयस्क हो चुकी है। तो इस तरह से ये है। जाति के आधार पर जो है देखिए पद्मिनी है, चित्रिणी है, संखिनी है, हस्तिनी है। ये नायक नायिकाओं के भेद बताए हैं केशव ने और इन सब का वर्णन उन्होंने किया है। तीसरा जो बिंदु है वो है वर्णन प्रधान। वर्णन प्रधान में ये है कि रामचंद्रिका में किन चीज़ों का वर्णन हुआ है। प्रकृति का हुआ है, इमारतों का हुआ है, उद्यानों का हुआ है, महलों का हुआ है। कैसे कैसे जो है वर्णन हुए हैं इसका आपको जो है देना है, एक उदाहरण देना है और कुछ जो है आपको इसकी भूमिका के बारे में, इसके जो भावों के बारे में आपको समझाना है। जैसे कि आचार्य केशव ने राज दरबारों,
भवनों, नगरों आदि के वर्णनों में उनका मन नहीं रमा है। वे अयोध्या नगरी वर्णन, जनकपुरी वर्णन, लंका वर्णन, युद्ध वर्णन, रामराज्य वर्णन आदि में अधिसंख्य इतिवृत्तात्मक में ही उलझे रहे हैं। जैसे उन्होंने जो है जनकपुरी का जो है वर्णन किया है, जनकपुरी का वर्णन किया है कि अति उच्च अगारिणी बनी पगारिणी जनु चिंतामणि नारी, बहुसत मुख धमनी भूपति अंगनी हरि की सी अनुहारी, जग यशवत विशाल राजा दशरथ की पुरी। ये अयोध्या का वर्णन है, जनकपुरी का नहीं है। तो अयोध्या का जो वर्णन जनकपुर का है वो दूसरा उदाहरण है, वो ज़्यादा आपको नहीं देना है। आप अयोध्या का जो है उदाहरण दे करके आप एक उदाहरण दे करके समझा दीजिए कि ये इन्होंने वर्णन किया है। तो अति उच्च अगारणी, बहुत ऊंची जो है मालाएं हैं, मंजिलें हैं। बनी पगारनी जनो चिंतामणि नारी, ऐसी जैसे पगार बनी हुई है, पंक्तियां बनी हुई है जैसे कोई चिंतामणि नारी हो, चिंता को हरण करने वाली नारी। यानी इनको देख करके सारी चिंताएं दूर हो जाती। किसको? इनको महलों को, इनको ऊंची ऊंची इमारतों को, जो पंक्ति की पंक्ति दर बनी हुई है। बहुसत मुख घमनी धूपति अंगनी हरि की से अनुहारी, और बहुत ऊंची ऊंची हैं और बिल्कुल धूप कैसे चमकती हैं। अंगनी हरि, और उनकी जो छवि है वो कैसी लगती है? विष्णु के समान। अंगनी हरि की सी अनुहारी, यानी छवि कैसी है? अनुहारी छवि कैसी है? विष्णु के समान है, ऐसी दिखाई देती है। पूरे संसार में ये जो प्रसिद्ध हैं, विशाल हैं, इस तरह से राजा जनक की ये पूरी है, यशोदा है, ये अयोध्या है। तो इस तरह से आपको जो है वर्णन प्रधान के बारे में, आपको इस पॉइंट के बारे में ये बताना है। पांडित्य प्रदर्शन, जगह जगह केशव ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया है। आप कई उदाहरण इसमें दे सकते हैं, लेकिन जो क्योंकि अपनी लिमिट होती है, एक सीमा होती है उत्तर देने की, उसमें अपन कुछ ही जो है पॉइंट्स दे पाते हैं, कुछ ही बिंदुओं को अपन एनालिसिस कर पाते हैं, विवरण दे पाते हैं। तो केवल 2 उदाहरण आप दे दीजिए। ये केवल पांडित्य प्रदर्शन के लिए किया हुआ उदाहरण है, किसी और नहीं, चमत्कार प्रदर्शन के लिए किया हुआ है कि पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो। यानी कैसे लग रहे हैं राम सीता और लक्ष्मण वन में गुजरते हुए, कैसे लग रहे हैं वन में विचरण करते हुए, कैसे लग रहे हैं जैसे पांडवों की प्रतिमा हो। अब यहाँ समय का ज्ञान भी नहीं रखा, क्योंकि महाभारत जो है वो द्वापर में हुआ है, और रामायण जो है, राम जो जन्मे हैं वो जो है, राम का जो है वो द्वापर में, तो जो है कृष्ण त्रेता, राम जो है त्रेता युग में जो है अवतार लिया था। तो पहले त्रेता आएगा कि जो है द्वापर आएगा? क्योंकि द्वापर तो बाद में आएगा, तो पहले घटना कैसे घटित हो गई? केवल ये चमत्कार वर्णन करने के लिए, जैसे पांडवों की जो है प्रतिभा जो है दिखाई दे रही हो, वैसे राम सीता और लक्ष्मण जो है वन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन भीम महामति देखो, जैसे अर्जुन, भीम और महामति बुद्धि कौन? छोटे छोटे जो भाई हैं पांडवों के, उस तरह से जो है नकुल और सहदेव, उस तरह से जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या है? राम लक्ष्मण सीता का भी वर्णन है, और वहां जो पेड़ हैं, वन में जो पेड़ हैं उनका नाम भी है। अर्जुन एक पेड़ का नाम होता है, भीम महाकाय विशाल वटवृक्ष का नाम है, महामति बहुत छाया हुआ जो है वो पेड़ होते हैं। तो यहाँ पेड़ों का भी वर्णन है, लक्ष्मण सीता का भी वर्णन है, किस तरह दिखाई दे रहे हैं, वहाँ की वन वैभव कैसा दिखाई दे रहा है। इसको चमत्कारपूर्ण वर्णन करने के लिए जिन्होंने समय सीमा का भी ध्यान नहीं रखा। इसी तरह ये पहले भी उदाहरण मैंने आपको दिया है, इसको आप वापस रिपीट कर सकते हैं कि के शोणित कलित कपाल ये है किल कापालिक काल को, ये ललित लाल कैंधो लसत दिग भामिनी के भाल को। सूर्य उदित होता हुआ बड़ा जो है अच्छा लगता है, मंत्र मुग्ध करने वाला होता है, शोभा बढ़ाने वाला होता है, लेकिन यहाँ जो वर्णन किया है वो विभत्स रस में किया है। कैसे? जैसे कोई खून से भरा हुआ खप्पर कापालिक के हाथ में हो, ऐसा सूर्य दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? ये केवल पांडित्य प्रदर्शन का है कि मैं सबसे अलग हट करके मैं वर्णन कर रहा हूं, मैं किसी का रिपीटेशन नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूं, किसी की जो उपमा दी हुई को मैं यूज नहीं कर रहा हूं, प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं अलग आपको करके दिखाता हूं। ये एक पांडित्य की जो है प्रदर्शन करने का है। तो इस तरह से आप इस पॉइंट में ये दे सकते हैं। और यहाँ हम जो है
5वें पॉइंट के रूप में ये जो श्रेष्ठ संवाद योजना है, यहाँ केशव की जितनी बड़ाई की जाए, जितना इनको मान सम्मान दिया जाए वो कम है, क्योंकि संवाद योजना में तो ये सम्राट कहे गए हैं, इनकी बराबरी कोई कर भी नहीं सकता। बहुत ही महीन बारीक से बारीक जो शब्द हैं या पद हैं उनका प्रयोग करते हुए कितना कटाक्ष है, कितना व्यंग है, कितना जो है चुभता हुआ, दूसरे को उकसाता हुआ जो है जवाब है, ये जो महारत हासिल है वो केवल और केवल केशव में देखने को मिलती है। इसलिए केशव की जो संवाद योजना है वो श्रेष्ठ है और इसके कई उदाहरण हैं लेकिन इसमें यहाँ पर आपको एक सीमा है, उसी सीमा के अनुसार आपको उदाहरण देने हैं। जैसे आप बताइए, हनुमान रावण संवाद है, तो हनुमान रावण संवाद है, देखिए कितना जो है जवाब कितना अच्छा है, फिर जवाब पे सवाल है, सवाल पे फिर जवाब है, जवाब पे सवाल है। देखिए, रे कपि कौन तू, रावण पूछता है कि हे कपि तुम कौन हो। हनुमान जी से सवाल कर रहे हैं रावण कि हे कपि तुम कौन हो, हे बंदर तुम कौन हो। तो देखिए उत्तर ये नहीं देता है कि मैं हनुमान हूं, उल्टा उसको जो है चिढ़ाने के लिए, उसको बात का भार बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, अक्ष को घातक, अक्षय कुमार को मारने वाला मैं ही हूं। देखिए उल्टा किस तरह से है। दूत बलि रघुनंदन जी को अब कहते हैं कि मैं अक्षय कुमार का घातक हूं, मारने वाला हूं, और दूत बलि रघुनंदन जी को, और जो है दूत हूं बलशाली रघुनंदन, रघुकुल के नंदन जो श्री राम है उनका दूत हूं मैं। रावण को बड़ा तीखा जवाब दिया। तो रावण कहते हैं को रघुनंदन रे, अनजान बन करके कहते हैं ये रघुनंदन कौन है। हनुमान जी भी समझ गए कि बना रहे हैं, सब जानते हैं लेकिन छल रहा है मेरे को। तो क्या कहते हैं, को रघुनंदन रे। तो इसके जवाब में क्या कहते हैं हनुमान जी, त्रिशरा खर दूषण दूषण भूषण भूको। देखिए, त्रिशरा नामक राक्षस, खर नामक राक्षस, दूषण नामक राक्षस, और दूसरे दूषण का है विनाश करने वाला, और संसार के जो आभूषण हैं, संसार के जो श्रेष्ठ आभूषण हैं, संसार में छाए हुए हैं, जिनकी कीर्ति छाई हुई है सारे संसार में, वो हैं रघुनंदन। पहले जवाब देते हैं कि ऐसे ऐसे राक्षसों का वध करने वाले और सारे संसार के शिरोमणि हैं राम। रावण चुप हो गया बात सुन करके। तो फिर बात पलट देता है, क्या कहता है, सागर कैसे तरियो, कि बड़ा आश्चर्य है, इतना बड़ा सागर कैसे पार किया तैने, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई सागर पार करने की। तो देखिए हनुमान जी सीधा जवाब नहीं देते, यहां भी टेढ़ा जवाब देते हैं, जैसे गोपद। इसमें आश्चर्य की क्या बात हो गई, कैसे पार किया मैंने, जैसे गोपद, जैसे गाय के खुर का निशान, गाय के पैर का निशान कितना होता है और उसको उंगालने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, वैसे ही मैंने इसको बड़े आसानी से पार कर लिया। ठीक है ठीक है, आज कहां किस काम से आए हो भाई, लंका आए हो तो किसी कारण से आए होंगे ना। तो हनुमान जी जवाब देते हैं, सिए चोर ही देखो, सीता को चुराने वाले को देखने आया हूं, सीता के चोर को देखने आया हूं मैं। सामने कह रहे हैं किसके, रावण के, कि मैं चोर सीता को चुराने वाले को देखने आया हूं। तो फिर ठीक है, देखने के लिए आए हो तो बंधाए कैसे हो, बंधन में कैसे बंध गए। तो देखिए सबसे चुभता हुआ जवाब है हनुमान जी का, जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेख्यो। जब मैं माता सीता जी को ढूंढ रहा था तब गलती से मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी सुंदरी, तुम्हारी मंदोदरी, तुम्हारी पत्नी को सोते हुए इन आंखों ने देख लिया था, वही पाप लगा, इसलिए मैं बंधा गया, इसलिए मैं बंधन में बांधा गया हूं। देखिए बड़ा मतलब कह रहे हैं कि तू तो दूसरे की स्त्रियों का हरण करता है, लेकिन हम जो हैं किसी दूसरे की स्त्री का अगर सोते हुए भी दर्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो भी पाप समझते हैं। कितना तीखा व्यंग है किस पे, रावण पे। तो
तो ये श्रेष्ठ संवाद योजना का है। व्यंग से भरा हुआ एक जो संवाद है वो फिर देख लीजिएगा। राम को काम काम कहाँ, रिपु जीत ही, कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ। बाली बली छलसो भृगुनंदन, गर्व हर्यो दिवज दीन महा। दीन सो क्यों क्षिति छत्र हत्यो, बिन प्राणनि है राज कियो। है कौन वह बिसरायो, जिन खेलत ही तुम्हें बांध लियो। यहाँ जो है देखिए, राम को काम कहाँ, राम का क्या काम है। रिपु जीत ही, दुश्मनों का वध करना। कौन कबे रिपु जीत्यो, रावण कहता है कि कभी कोई ऐसा शत्रु जीता है बलशाली। तो बाली बली, देखिए अब यहां भी वो व्यंग्य करते हैं। बाली बली, बलशाली बाली को मारा, इसलिए मारा, बाली का नाम इसलिए कि कहते हैं कि बाली ने 6 महीने रावण को कांख में दबा के रखा था। तो ऐसे जो वीर को जो है, ऐसे जो है वीर जो बाली है उसको जो मारने वाले हैं वो रघुनंदन है। तो रावण कहते हैं छलसों, अरे कपट से मार दिया उसको, छुप करके पेड़ों के नीचे, पेड़ों के पास छुप करके मार दिया उसको। तो फिर हनुमान जी कहते हैं भृगुनंदन गर्व हर्यो, परशुराम का जो अहंकार था उसको दूर किया। तो रावण उत्तर देते हैं द्विज दीन महा, अरे वो तो ब्राह्मण था बेचारा, दीन था। तो हनुमान जी कहते हैं दीन सो क्यों, दीन क्यों था वो, ऐसा है क्यों था वो। क्षिति छत्र हत्यो, 21 बार पृथ्वी को, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने वाला परशुराम ही था, उसका गर्व भरा। और बिन प्राणनी है राज कियो, और बिन प्राणों के है राज को कर दिया, अर्थात है राज को मार दिया। रावण पूछते हैं है राज कौन, वह बिसरायो जिन खेलते ही तुम्हें बांध लियो। भूल गए क्या बचपन में जो खेलते खेलते तुम्हें बांध लिया था, ऐसे बलशाली है राज को मारने वाले राम ही हैं। तो इस तरह से ये चुपते हुए व्यंग से परिपूर्ण ये संवाद हैं। अंगद रावण संवाद देख लीजिए। कौन, अंगद से पूछते कौन के सुत, बाली के, वह बाली न जानिए। रावण कहता है कि बाली कौन है, मैं जानता ही नहीं हूं। कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बकानिए, वही बाली जो कांख में दबा करके 7 सागर नहा करके आ गए थे, वही बाली है। अब वह कहाँ वीर, अब थोड़ा सा नरम पड़ जाता है। रावण कहता है वह वीर कहाँ है। अंगद देवलोक बतायो, अंगद कहते हैं कि देवलोक स्वर्ग को चले गए। क्यों गए, कैसे गया वो। रघुनाथ वाहन विमान पैट सिधार्यो, रघुनाथ के बाण रूपी विमान पे बैठ करके सिधार गए हैं, ऐसा जवाब देते हैं। आध्यात्मिक और ज्ञान का विवेचन है इसमें। आप ये वंदना दे दीजिए, राम वंदना दे दीजिए। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराद परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिन दर्शन समझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़े आन उक्ति को। जानी ये केशोदास अनुदित राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देही अणिमाही गुण देही गरिमाही, भक्ति देही महिमाही नाम देही मुक्ति को। इसकी व्याख्या मैंने आपको शुरू में बताई है। आप इस पद का अगर पूरा याद नहीं होता है तो ऊपर की 2 पंक्तियां लिख दीजिए, फिर नीचे की 2 पंक्तियां लिख दीजिए। इस तरह से ये आपका आध्यात्मिक और ज्ञान का विवेचन हो जाएगा। यानी आध्यात्म में कितनी वर्णन किया है, ज्ञान का कितना वर्णन किया है, ये सारा आप जो है इसमें बता दीजिएगा। तो इस तरह से आपने देखा भाग 4 में कि केशव का जो निबंधात्मक प्रश्न है उसका कैसे उत्तर तैयार किया जाए, क्या क्या पॉइंट हैं, किस तरह से इसको बना करके उसका उदाहरण सहित समझाया जाए। तो आप इसी तरह से जो है जुड़े रहिए। एक कड़ी और है निबंधात्मक प्रश्न की, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें अपन इसका जो है उपसंहार करेंगे, निष्कर्ष देंगे, बाकी बचे हुए जो पॉइंट्स हैं उनका वर्णन करेंगे। तो इससे पहले कि आप जो है और वीडियो देखें, आप पिछले वीडियो को बार बार देख करके उनको याद कीजिए और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, खुश रहिए, आराम से रहिए और सजग रहिए। धन्यवाद।